भोपाल से हम खबर के साथ, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। भिंड कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है। भाजपा में एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया गया। भाजपा में एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे हैं निर्वाचन आयोग। शिकायत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है कि भाजपा में एजेंट बनकर काम कर रहे थे भिंड कलेक्टर, और उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से उन्होंने शिकायत की है। ये भी उनका कहना है कि जो भिंड कलेक्टर हैं वो भाजपा में एजेंट बनकर काम कर रहे थे। इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं और अब शिकायत करने के लिए निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। तो हाल ही में आपको बता दें मतदान हुआ है 230 विधानसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में। रिजल्ट आना बाकी है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, और इसके पहले लगातार बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप तमाम राजनीतिक पार्टियों के चल रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है गोविंद सिंह ने। भिंड कलेक्टर के खिलाफ ये शिकायत की गई। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से बात करें लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और इस बीच ये खबर आती है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे हैं शिकायत करने के लिए। किस तरह की अव्यवस्थाएं उस समय चल रही थी जिसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे? जी, साफ तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि जो भिंड कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने भाजपा एजेंट के रूप में काम किया है। उन्होंने पहले भी शिकायत की थी इसको लेकर, और आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश, उनसे भी मिले हैं और उन्होंने उनकी शिकायत की है। उनको साफ तौर पर कहना है कि मतगणना वाले दिन भी इस तरह का जो कार्य हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने ये शिकायत की है। हालांकि उनकी शिकायत को मुख्य निर्वाचन आयोग भेजा गया है, दिल्ली भेजा गया है, ये आश्वासन उनको दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भिंड कलेक्टर हैं वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने जब मतदान के दिन भी ऐसा ही किया है, जिसकी उन्होंने शिकायत पूर्व में की थी और आज भोपाल आकर भी की है। जी बिल्कुल, और कोई पुष्टा खबर भी सामने आई है, क्योंकि भिंड की अगर हम बात करें, जब मतदान हो रहा था उस समय दिनेश, तमाम जो प्रत्याशी थे वो नजरबंद भी किए गए थे। तो ऐसे में कलेक्टर की क्या उस समय लापरवाही सामने आई थी? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ताधारी दल जो एजेंट के रूप में जिला प्रशासन ने काम किया, कलेक्टर ने काम किया, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है कलेक्टर ही होता है, उसने काम किया है। तो ये इसके बाद कुछ बचता नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है और इस आरोप को लेकर ही वो निर्वाचन आयोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। जी, शिकायत तो अब हो गई, लेकिन अब क्या कुछ आश्वासन मिला है? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो शिकायत है ये दिल्ली निर्वाचन आयोग को जाएगी और दिल्ली निर्वाचन आयोग ही इस पर कोई निर्णय लेगा। तो निर्वाचन आयोग दिल्ली से ही जो है वो सामने आ रही है बात कि वो ही इस पर कोई फैसला ले सकता है। लेकिन भाजपा में एजेंट बनकर काम करने के आरोप भी लगे। ये भी दिनेश समझना चाहेंगे कि भाजपा के जो वहां पर प्रत्याशी थे वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। और आपसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से भाजपा में एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगा है भिंड कलेक्टर पर, क्या कहेंगे आप? भिंड कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम किया है। उसने लगभग शासकीय कर्मचारियों को 600 लगभग कर्मचारियों को मतदान से वंचित किया, जबकि उन्होंने अपने फॉर्म में भर के मतदान की ड्यूटी के समय मतपत्र दिए, आवेदन दिए थे। इसके साथ ही साथ भिंड कलेक्टर सुबह से लेकर शाम तक जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। केवल लाहौर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक उन जहां कांग्रेस समर्थित मतदान केंद्र थे उनमें मंत्री मतदान केंद्र में कलेक्टर 2 घंटे बैठा रहा। हमारे मतदान केंद्र में 3 घंटे वहां जाके पुलिस लगा के गुंडागर्दी करवाई और भारतीय जनता पार्टी के सिकरी, श्यामपुरा, रावली, लालपुरा, इन पोलिंगों पर पूरी तरह से मतदान गलत मतदान होता रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती वोट डालते रहे। कलेक्टर को शिकायत करने के बाद नहीं गए। तो कलेक्टर ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम किया है। जब जो उमरिया कलेक्टर थे उस समय भी इन्होंने हमारी जिला पंचायत सदस्य का एक बैलेट करके बहुमत होती हुई भी जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया था। और इसलिए मैंने कहा है
इस कलेक्टर के रहते मतगणना निष्पक्ष नहीं होगी। ये आदमी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है, इसलिए इसको मतगणना के दिन इसको भिंड जिले से हटाया जाए। गोविंद जी, लेकिन आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार थमा था उसके ठीक पहले भिंड जिले में इस तरह से कार्यप्रणाली से लेकर जिस तरह से कलेक्टर कर रहे थे, तुगलकी फरमान जारी कर रहे थे, उसे लेकर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए सामने आए थे उस समय। उन्होंने किया होगा, लेकिन वो तो टारगेट बना के जिस दिन से पहुंचे उसी दिन से लाहौर पहुंच के अधिकारियों से पूछते थे कि गोविंद सिंह 35 साल से कैसे जीत रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण मतदाता 40,000 है, राजपूत मतदाता 16,000 है। आखिर ये कैसे? तो कलेक्टर को अधिकारियों ने मैंने इसकी शिकायत भी की थी निर्वाचन लगातार। मैं 11 तारीख को 11 नवंबर को शिकायत की कि कर्मचारियों ने लिख के दिया कि हमारे मतपत्र नहीं डाले जा रहे, जबकि हमने फॉर्म भरे आवेदन दिया है। उनकी सूची कलेक्टर ने गायब की। लाभ और उनके मतदान केंद्र सही में रखा के लाभ रख दिया जिनने मतदान किया था। उसकी जब शिकायत की, कलेक्टर बोलता मुझे पता नहीं कहाँ रखे गए। ये इसलिए हमने निर्वाचन आयोग को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भोपाल राजन साहब को शिकायत की, तब वो मतपत्र ढूंढे गए और ढूंढ के उसमें तेजी में रखे गए। गोविंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब आपको कोई आश्वासन मिला है कि आगे कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको निष्पक्ष मतगणना हो, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर के रहते मतगणना हुई तो निश्चित रूप से वो योजनाबद्ध तरीके से उनकी पोस्टिंग की गई थी। कलेक्टर और एसपी की जो शिकायत प्रमाण सहित हमने की तो उनको हटा दिया गया था, लेकिन कलेक्टर को कहने के बाद नहीं हटाए गए। ये पूरी तरह से चीफ सेक्रेटरी और शिवराज सिंह ने षड्यंत्र रच के कलेक्टर को हमें हटाने के लिए भेजा गया था। जी, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी बातचीत करने के लिए। तो भिंड कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही थी। उस दौरान मतदान के दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं।